आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज है जन्माष्टमी का दिन और जन्माष्टमी के दिन मैं ले आई हूं आपको राजधानी भोपाल के इस्कॉन मंदिर में, जहां चल रही हैं जन्माष्टमी की तैयारियां। देखिए, इस मंदिर की अपने आप में ही बहुत खासियत है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, दुनिया भर में श्री कृष्ण को मानने वाले लोग तो आते ही हैं। यानी आम दिनों में तो वैसे ही यहाँ पर जमावड़ा रहता है भक्तों का, और खास तौर पर जब जन्माष्टमी होती है तो उस दिन आप मान के चलिए कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ की साज सज्जा तो चल ही रही है और बाकी जो यहाँ पर लोग हैं वो भी अपने काम में जुटे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण जी के अवतरण दिवस पर, जिस दिन उनका अवतरण हुआ था इस दुनिया में, उस दिन को किस तरीके से मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर साज सज्जा की जा रही है, सजावट की जा रही है। इस्कॉन मंदिर है जहाँ पर विशेष फूलों से, आप ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, विशेष फूलों से, पत्तियों से और खुशबूदार फूल हैं जो तैयारियां चल रही हैं। और अंदर भी मैं आपको लिए जाऊंगी, लेकिन इस पंडाल को देखिए। बताया जाता है कि पूरा पंडाल ये भर जाता है जन्माष्टमी के दिन और पूरी रात यहाँ पर भजन कीर्तन और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आप उस मंच को देखिए, वहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं। और जन्माष्टमी में खास तौर पर जब ये पूरा पंडाल भर जाता है, आप ये टेंट देखिए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी होती है। और इस तरफ भी आप लिए जाइए तो एक और टेंट इस तरफ भी है जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए, प्रसाद भोग का भी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं जो कल उपयोग में आने वाला है। ये तमाम जो इस्कॉन मंदिर में अपनी श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, अब प्रभु जी हैं, ये सब यहाँ पर हरे कृष्णा, ये सभी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और सभी के अलग अलग काम बटे हुए हैं। आप देखिए, तैयारियाँ साज सज्जा चल रही है और ये अभी जो साज सज्जा है ये चलती रहेगी। विशेष तैयारियां आज के दिन यहाँ पर की गई हैं। ये आप देखिए तो नारियल से इस जो पिलर है उसको सजाया जा रहा है, तो अपने आप में विशेष हो जाता है ये दिन, क्योंकि अपने आप में ही भगवान का दिन ये है। और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जब इस दिन जन्मे थे धरा पर, तो कहा जाता है कि अधर्म के विनाश के लिए इस धरा पे उनका ये अवतार हुआ था, अवतरण हुआ था। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि कृष्ण लीलाएं, गोपियों संग उनकी लीलाएं, और उसके बाद राधा जी के साथ उनकी प्रेम लीलाएं सुप्रसिद्ध हैं, पूरा देश जानता है। और उनको मानने वाले भक्त जो हैं, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि देश दुनिया में उनके भक्त मौजूद हैं। तो चलिए, अंदर भी भजन कीर्तन चल रहे हैं, मैं आपको लिए चलती हूँ अंदर, और जो प्रभु जी होंगे उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करूँगी कि आज का दिन कितना खास हो जाता है। तो ये है राजधानी भोपाल का इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, प्रसादी है, अंदर भजन कीर्तन चल रहे हैं। और ये यहाँ पर पुस्तक के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ है। अगर आप कृष्ण जी को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप यहाँ ये प्रसादी का स्टॉल भी लगाया गया है। अगर आप कृष्ण जी को भोग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रसाद लेकर कृष्ण जी को भोग लगा सकते हैं। आइए, आपको एक बार मंदिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। श्री कृष्ण जी के पट खुल चुके हैं, यहाँ पर आरती चल रही है और यहाँ का जो आरती का समय है वो करीब 7 बजे का है। तो आइए, ये चलती हूँ आपको अंदर। मंदिर है, कृष्ण जी राधा जी संग विराजमान हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज आपको सुनाई दे रही है। और ये इसी तरह से ये जो गूंज है, ये जो जयकारा है, ये यूं ही चलता रहेगा। और देखिए, ये तैयारियां चल रही हैं, फूल की माला बनाई जा रही है, तैयारियां चल रही हैं, सजावट चल रही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और उसके अलावा बहुत बारीकी से सुंदर सजावट हो रही है यहाँ पर। ये कितने देर में बन जाएगा? लोग हर बार ऐसे ही मनाते हैं, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो मनाया जाता है। कितने लोग आते हैं यहाँ पर इसी तरह से? अगर जन्माष्टमी के दिन की मैं बात करूँ तो कितने लोगों का आना होता है? काफ़ी लोग आते हैं, मतलब अबव 20,000 40,000 के आसपास, क्योंकि 2 पंडाल है जी, वो भर जाएंगे पूरे। हाँ जी। और ये उत्सव ऐसे ही आप लोग नाच गाना भी करते हैं यहाँ पर? हाँ जी, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो वो कीर्तन को करके और सब उस कीर्तन में भाग लेके फिर ये भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट आप लोग करते हैं। आप यहाँ देखिए तो काफ़ी सारे फूल हैं और ये सारे फूल कल पूरी तरीके से तैयार होके भगवान कृष्ण के लिए सजाए जा रहे हैं। फूल पत्तियाँ यहाँ पर सभी चीज़ों का उपयोग हो रहा है।
और पीछे आप गूंज भी सुन सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। आइए माँ जी से हम बात करते हैं। बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। जी यस। क्या नाम है आपका? मेरा इंदिरा प्रिया देवी दासी। ये कितनी देर में सारा सब कुछ तैयार होगा? ये करीब 1 घंटा और लगेगा। और फिर ये उपयोग कहाँ करने वाले, कहाँ लगाने वाले? कल भगवान को पहनाएंगे, राधा रमण को पहनाएंगे कल, ऐसा मतलब वो जिन्हें हम देख रहे हैं श्री कृष्ण जी को, उनको ये पहनाया पहनाएंगे। जाएगा। हाँ, और सजावट भी होने वाली है। सजावट भी होने वाली। देखिए इनके लिए माला बन रही है। ये देखिए सुंदर सी माला है, आ जाइए। ये सुंदर सी माला कृष्ण जी के लिए है जो उन्हें पहनाई जाएगी। और भी मालाएं बनाई जा रही हैं। आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी मालाएं हैं, बहुत बारीकी से। कौन से फूल इसमें लगा रहे हैं आप? इसमें टगर का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब की पत्ती है। बहुत बारीकी से इसको करना है। ये विग्रह छोटे हैं ना, तो छोटे के हिसाब से बारीक माला बनती है ऐसा। और सुंदर भी बहुत लग रही है। और ये टोकनी में क्या है? एक टोकरी में भी माला है ये भी माला है। ये माला बनाई जा रही है। छोटी छोटी से सुंदर सुंदर सी मालाएं हैं जो बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या होने वाला है? अभी अधिवास हुआ था भगवान का, उसके बाद कल अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद सभी भक्तों को प्रसाद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आयोजन तो होंगे ही, इसी के साथ फूल वगैरह जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फूल पत्तियाँ जो हैं उनको बारीक बारीक तरीके से सजाया जा रहा है, ताकि श्री कृष्ण जी का जब जन्म होगा, जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जब उनका अवतरण होगा इस धरा पर, उस दिन को और भी खास बनाया जा सके। आप देख सकते हैं अभी भी काफी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं, इस उत्सव को अभी से मना रहे हैं। और कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन से कुछ दिन पहले से ही ये तैयारियां यहाँ पर चलती हैं और इसी तरह की गूंज आपको इस मंदिर में सुनाई देती है। भव्य तरीके से सजाया गया है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को। आप देख सकते हैं फूल पत्तियों से सुंदर सुंदर फूल, खुशबूदार फूल और बहुत बारीकी का काम उन फूलों के साथ भी ये तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी के लिए खास मालाएं बनाई जा रही हैं और यहाँ महिलाएं बैठकर उस माला को बुन रही हैं, बना रही हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से उसे बनाया जा रहा है। अब क्या कुछ आयोजन यहाँ पर और होने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ के कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है और उसके लिए हमारे साथ प्रभु जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भव्य आयोजन यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। और इस्कॉन मंदिर के बारे में तो आपको पता ही है, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में भगवान कृष्ण को मानने वाले जो लोग हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? आदि गुरुदास। आदिगुरु जी, हमें ये बताइए जो जन्माष्टमी पर खास कार्यक्रम होते हैं वो किस तरह से होने वाले हैं? सुबह से लेकर शाम तक क्या शेड्यूलिंग रहने वाली है? जी, जन्माष्टमी का कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज से ही 1 दिन पूर्व ही प्रारंभ हो गया है। जैसे अभी आप देख सकते हैं अधिवास उत्सव चल रहा है, तो कृष्ण कथा, भजन संध्या, कीर्तन के माध्यम से ही प्रारंभ हो चुका है। और कल प्रातः 4:30 4:30 बजे मंगल आरती के साथ कल की दिन का शुभारंभ होगा। और उसके उपरांत पूरे दिन भर इस मंदिर प्रांगण में श्री श्री राधा रमन जी के सामने ऐसे हरि कृष्ण का कीर्तन चलता रहेगा। और दो नाटिका प्रस्तुत होगा हमारे इस्कॉन यूथ फोरम के भक्तों के द्वारा, 2 महान वैष्णव आचार्य, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के ऊपर। और एक ड्रामा हमारे इस्कॉन से जुड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके द्वारा भी एक ड्रामा है। और रात्रि में ड्रामा के उपरांत फिर भगवान श्री श्री राधा रमन जी का अनेक फलों के रस, औषधियाँ और दही, दूध और शहद, इसके भगवान का अभिषेकम होगा। फिर भगवान को 108 अलग अलग व्यंजनों का भोग लगेगा। फिर भगवान की महाआरती और फिर इस हिसाब से उत्सव रहेगा। बिल्कुल। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? श्री राधा रमन जी को तो हमने दिखाया हमारे दर्शकों को, कार्यक्रम के बारे में आपने भी बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्योंकि आज उनका अवतरण दिवस है, उनका जन्मोत्सव आप सभी मना रहे हैं, हम सभी मना रहे हैं, पूरी देश दुनिया मना रही है, तो क्या बताना चाहेंगे अब आज के दिन, खास जन्मोत्सव के दिन क्या कुछ होता है? और स्पेशली इस्कॉन के लोग कितने दिनों से उसकी तैयारियां करते हैं, क्या कुछ आप लोग करते हैं? जी, ये इस वर्ष का जन्माष्टमी हमेशा ही स्पेशल है, बट इस वर्ष का और भी स्पेशल है। उसका विशेष कारण ये है कि ये जो वर्ष है ये भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का 5000वां 251वां दिवस है, वर्ष है, तो इसलिए इट मेक्स इट मोर स्पेशल। और हम सभी आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस जन्माष्टमी भगवान का जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। और आपको इस्कॉन मंदिर में अगर आप आएंगे, आपको एक वृंदावनमय वातावरण मिलेगा।
तो आप आइए, भगवान का कीर्तन में भाग लीजिए और कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं। आप अनेकों सेवाएं हैं, सेवाओं में भाग ले सकते हैं। कुछ नहीं तो कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन में नृत्य कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान का सुंदर अभिषेक आरती में भाग लीजिए। तो सभी भोपाल वासियों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस्कॉन मंदिर आइए और नाट्य का बहुत विशेष नाट्य है तो उसको भी देखिए। प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो इतनी ज़्यादा आस्था में बिलीव नहीं करती, आस्था नहीं रखती है इतने ज़्यादा प्रभु में, आप भगवान श्री कृष्ण में, वो अलग ही दुनिया उनकी है। आज जो लोग जुड़ते हैं, जो लोग प्रभु में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? और जो लोग कृष्ण जी के भक्ति में लीन है, उनमें क्या बदलाव आप देखते हैं? जी, एक सेंस में एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर कृष्णा। कृष्ण कौन है? कृष्ण इज ऑल अट्रैक्टिव। तो कहीं ना कहीं लोगों को कृष्ण का संदेश या वार्ता प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाया, दैट्स वाई वो भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पाए और कृष्ण की तलाश में कहीं और चले गए हैं। तो हमारे इस्कॉन संस्था में जो भी हमारे फिलॉसफी हैं, सिद्धांत हैं, शास्त्र के, उसको हम लॉजिकली साइंटिफिकली प्रेजेंट करते हैं एज इट इज़, जिसके और हमारे इस्कॉन मंदिर में आप जैसे देखते हैं कीर्तन है, प्रसादम है, अनेक सेवाएं, डेकोरेशन है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ किसी को क्लिक करता है तो इस्कॉन के प्रचार के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और तो उस हिसाब से हाँ, जब जुड़ते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जैसे कि बहुत सारे आज के समाज में लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत लगे हैं, मूवीज़ में चले जाना, बॉय लड़का है तो लड़की के पीछे भागना, लड़की है तो उस प्रकार के, और समाज में बहुत कलुषित आप देख सकते हैं आज के समाज में अशोचनीय कार्य हो रही है जो हम कुछ समय पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो देखा आपने, हमने प्रभु जी से भी बात की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, ये भी कृष्ण जी की भक्त हैं। माता जी, आपसे मैंने भी बात की जब आप फूल मालाएं बना रही थी, कई सारी महिलाओं का यहाँ पर आना होता है, कितनी तादाद में? ये तो जन्मोत्सव है कृष्ण जी का, तब तो आते ही हैं, लेकिन और भी सारी महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो कब से जुड़ी हुई हैं और वो आते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का उत्साह देखा जाता है? देखो, माताओं में तो क्या है, कभी कम आती हैं, कभी ज़्यादा आती हैं माताएं। फेस्टिवल विशेष पर ज़्यादा आती हैं और रेगुलर भी काफ़ी माताएं आती हैं। सुबह मंगला आरती होती है 4 बजे, तो उस बजे आधा हॉल भर जाता है, काफ़ी माताएं आती हैं। ऐसा बहुत उत्साह है माताओं में। आप क्या बताएंगे, कितने उत्साहित हैं आप लोग जन्मोत्सव को मनाने के लिए? हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भगवान से हमें और अच्छे से कनेक्ट करने की और अलग अलग सेवाओं में भाग लेने की और भगवान के कीर्तन का श्रवण करने की, भगवान की कथा का। कैसा महसूस होता है जब आप सेवा कार्य में लगे होते हैं, आप लोग ये सारे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता, क्योंकि एक अलग ही इंस्पिरेशन होता है सेवा करने का। क्योंकि वैसे तो भगवान के पास सहस्त्र लक्ष्मियां हैं सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान हमें मौका देते हैं कि हम उनकी सेवा करें ताकि हम भगवान से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो बहुत अच्छा उत्साहित। आप क्या बताएंगे, कितनी खुशी महसूस? हरे कृष्णा, खुशी बहुत है। जैसे आपने पहले पूछा कि कितनी माताएं आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम होता है गर्ल्स के लिए। तो इस्कॉन गर्ल्स फोरम एक एजुकेशनल ब्रांच है इस्कॉन की, जो प्रचार करती है गर्ल्स को, वुमेंस को, जो प्रचार करती हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, हमारी वास्तविक पोजीशन क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ कितना ज़्यादा बिवल्डर्ड है पूरे उसमें, वो अपनी पोजीशन नहीं जानते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में ड्रग एडिक्शन, पता नहीं क्या क्या मैं कर देते हैं, जिससे वो सुसाइड वगैरह, कितना बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पर है। तो इसी को लेके इस्कॉन गर्ल्स फोरम गर्ल्स के लिए स्पेशली चलाया गया है, जो एवरी संडे शाम को 4 बजे प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रवचन होता है, फिर प्रसाद होता है, फुल प्रसाद होता है। कॉलेज की लड़कियाँ आती है, साथ में माला करते हैं। जैसे यहाँ पे सीनियर माता जी लोग हैं, वो हमको गाइड करती हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये आप जो ये पूरा डेकोरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रसाद की सेवा हो रही है, यहाँ पे ये सारी माताएं खुद करती हैं, बाहर से कोई भी कुक नहीं आता है। सारी माताओं ने यहाँ पे प्रसाद बनाने में पूरा, और प्रभु जी लोगों ने भी सब ने खुद अपने हाथों से बनाया। जो लोग नियम पालन करते हैं, जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं, ताकि कोई ये प्रसाद ले तो उसकी कॉन्शियसनेस पे वो फ़र्क। जैसे हम बोलते हैं जैसे माँ का हाथ का खाना और होटल का खाने में अंतर होता है, उसी प्रकार जो भक्त माला कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे माता जी ने बताया मंगला आरती आ रही है, तो वो अलग प्रकार का उसका एनर्जी फील हो, एक एनर्जी। और हम और उस चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही हम, क्योंकि सबकी पोजीशन तो यही है कि हम भगवान के दास हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो जन्मोत्सव है भगवान का, ये किस लिए है? ताकि हमें स्मरण करवा सकें कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कल के कार्यक्रम के बारे में, यानी जन्मोत्सव जब खास तौर पर मनाया जाएगा तो किस तरीके से कार्यक्रम होने वाला है। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। आप अपना नाम क्या लिखते हैं? जी, मेरा नाम नैनाभिराम दास। और बहुत ही अच्छा कल जो है उत्सव भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महामहोत्सव है, तो इसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित हों। जो दिन है बहुत ही खास है, जाहिर सी बात है, और इस्कॉन से तो लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। क्या बताएंगे आप, कितना लोगों में उत्साह आप देखते हैं? क्योंकि हर साल इस्कॉन अलग ही तरीके से इस उत्सव को मनाता है। कितना उत्साह आप लोगों में देखते हैं और कल के लिए क्या अनुमान है आपका, कितने लोगों की मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है? जैसे हमारे जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, तो हर साल हम देखते हैं कि लोगों में जन्माष्टमी, मतलब लोग चाहते हैं कि इस्कॉन मंदिर हम जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। तो पिछले साल भी हमने यहाँ पर जन्माष्टमी किया था, तो 40 से 50 हज़ार की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। तो इस बार हमारा अनुमान है कि 50 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में लोग, और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भोपालवासी सारे यहाँ पर जो हैं आए भगवान का जन्माष्टमी, क्योंकि इस विशेष भगवान श्री कृष्ण जो हैं सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, षड ऐश्वर्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो सभी लोगों को उनके इस जन्म उत्सव में शामिल होना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा, इस विशेष दिवस पर भगवान जो हैं असीम रूप से सबको अपनी कृपा बांटना चाहते हैं। तो जो भी अगर यहाँ पर आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान के कीर्तन को सुनेंगे, भगवान के बारे में कुछ भी जो है कार्यक्रम देखेंगे, तो उनको भगवान की कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार से उत्साह रहता है लोग जो है जन्माष्टमी में। और भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति है तो लोग जन्म से ही कहीं ना कहीं कृष्ण के बारे में, राम के बारे में सुनते हैं, तो लोग इसलिए जन्माष्टमी पर ये उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, तैयारियां अपने चरम पर हैं, और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि लोगों का आना जाना भी है। लोग बिल्कुल नहीं रुकना चाहते, क्योंकि इतनी एनर्जी लोगों में, इतना उत्साह है कि आप जो खास तौर पर जब अवतरण दिवस मनाया जाएगा, जन्मोत्सव होगा 12 बजे के दिन, आप देखेंगे, आप फिर से देखिए इस पंडाल को, तो ये पूरा का पूरा, दूर तक नजर भी डालेंगे तो ये पूरा का पूरा भरने वाला है। और एक अलग ही उत्साह हम लोगों में देखेंगे, क्योंकि हर साल इस्कॉन में इसी तरीके से लोगों का आना होता है, लोगों का झूमना होता है, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। और जब लोग यहाँ पर आते हैं तो अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें जो देश दुनिया में आप देख रहे हैं उन सबसे पर यहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है, यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के उपदेश सुनने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है, और असल मायनों में क्या आस्था होती है, क्या श्रद्धा होती है, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आप देख सकते हैं साथ सज्जा की गई है, यहाँ पर भी देखिए, तो अब यहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अंदर मंदिर में भी तैयारियां चल रही हैं। मैंने आपको दिखाया कि छोटी छोटी मालाएं बनाई जा रही हैं, सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जा रही हैं, माताएं माला बना रही हैं, और यहाँ पर देखिए प्रसादी का भी इंतजाम किया गया है। छोटी बच्चियाँ, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, सबका अलग अलग कार्यक्रम, ड्रामा होने वाला है। आप इन्हें भी देखिए, तो इनकी भी तैयारी है। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रेम। क्या नाम है? कृष्ण प्रेम। कल आप भी परफॉर्म करने वाले हो? क्या करने वाले हो? ड्रामा। जोर से जरा बोलो, हरे कृष्णा। ड्रामा। ड्रामा करने वाले हो? हरे कृष्णा बोल दो जल्दी से, हरे कृष्णा। जोर से, हरे कृष्णा। थोड़ा और जोर से। हरे कृष्णा। कीर्तन कैसे करते हैं, अच्छा बताइए, करके दिखाइए। आप करते हो? गा दो, कैसे गाते हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है, बहुत अच्छा गा लेती हो आप। आपको आता है कीर्तन गाना? गाइए। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि रथ्यय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। आप भी गाएंगे, सुनाएंगे?
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव क्रीम कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्टेण धीमता। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप क्या बताएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्हाट इज योर नेम? तात्पर्य इन व्हिच क्लास डू यू रीड? LKG। वाओ, थैंक यू सो मच। तो देखिए कुछ और भी बच्चे हमारे साथ जो गोपियाँ बनी हुई है ना। क्या नाम है आपका? गौरांगी। गौरांगी। आपका नाम क्या है? अनवी। अनवी। आपका नाम क्या है? गौरांग। गौरांगी, अनवी। आप लोगों को आता है कीर्तन गाना? गा के सुनाओगे? तीनों आ जाओ साथ में, पकड़ो माइक, आ जाइए, साथ में आइए। इनको छोटू भैया को बीच में ले लीजिए। ठीक है, अब सब लोग गाएंगे है ना, थोड़ा जोर से। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा। तो इस्कॉन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद थे, जहां आपने देखा कि तमाम कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं, साज सज्जा चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की मालाओं को बुना जा रहा है, खूबसूरत मालाएं बनाई जा रही हैं, प्रसादी की यहां पर तैयारी है और इसके अलावा और भी तैयारियां चल रही हैं। तो धूमधाम से मनने वाला है श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव, जब यहाँ पर सभी होंगे, श्री कृष्ण जी के भक्त होंगे। और यहाँ पर जब श्री कृष्ण जी के भक्त होंगे तो अलग अलग तो कार्यक्रम हैं ही, जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा गूंजायमान होगा ये पूरा परिसर जब लगेंगे नारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।